नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त संपूर्ण महाराष्ट्र की सियासत में भूकंप आया हुआ है एक व्यक्ति के कारण। वो है नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे। वाकई में शिवसैनिक उन्होंने अपने आप को कह दिया है और कह दिया है कि अब जो सरकार बनेगी वो बाला साहब ठाकरे की सपनों की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ बनेगी। यहाँ तमाम शिवसैनिक उपस्थित हैं। ऐसे शिवसैनिक है यहाँ पर, जब शिवसेना का संगठन तैयार हुआ था उसके वर्षों के बाद, यानी 10 वर्ष कोई 15 वर्ष के बाद से ही अभी तक लगातार शिवसैनिक और ये मानता है कि जब तक हम हैं तब तक हम शिवसैनिक रहेंगे। आइए हम सीधे तौर पर यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, खासकर जिला इसी पालघर जिले के पूर्व प्रमुख जिला के श्री चौहान से बात करते हैं कि इस पूरे मामले पर इनका क्या कहना है। श्री जी, क्या लगता है? साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि नेतृत्व जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ गठबंधन था उसे छोड़ दे और भाजपा के साथ गठबंधन करें, तभी वो जो गए हैं आमदार वो वापस आएंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? वो आमदार जो गए हैं उनको तो वापस आना ही पड़ेगा। अगर जिस टाइम 2-2.5 साल पहले जब सरकार बनाई गई तभी मंत्री पद उन्होंने लिया था, तो उनको उस टाइम लगा नहीं कि आप गलत पार्टी के साथ जा रहे। अभी तभी हिंदुत्व का कोई विषय नहीं था, तभी उल्टा हिंदुत्व के वजह से जो अलायंस का पहला उनके भाजपा के साथ हमारा अलायंस था और हम मंत्रिमंडल में थे, तभी यही साहब ने हमारे उनके खिलाफ बात किया था कि भाजपा हमको दबा रही है। लगातार शिंदे साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल है उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं शिवसेना को डाउन कर रही है। इस वजह से वो चाहते हैं कि इन दोनों को साइड में करो और भारतीय जनता पार्टी को लाओ। इस बात की सरलता को समझ क्यों नहीं पा रही? नहीं, लेकिन जब शिवसैनिकों का एक ही कहना है कि जब भाजपा वाले दबा रहे थे, इसी कारण भाजपा से ईटी तोड़ना पड़ा ना। भाजपा वालों ने 2014 में ईटी विधानसभा में तोड़ी थी, सीट बंटवारे में उन्होंने नहीं माना, तभी ईटी तोड़ी। तो 63 आमदार शिवसेना अकेले आपने बलबूते चुन गए थे। लेकिन वो शिवसेना जो कट्टर मानी जाती थी, आक्रामक मानी जाती थी, आज कहीं ना कहीं आमदार चले जाते हैं, एक शाखा प्रमुख भी इस्तीफा देता है तो उससे पहले उसे सोचता है, क्योंकि उसके रक्त में शिवसेना होती है। आज इतने आमदार चले गए, वो भी पक्ष प्रमुख के आंखों के सामने सत्ता होने के बावजूद। क्या लगता नहीं बड़ी बात है? नहीं, हमारा पार्टी का ऐसा है कि जो शाखा प्रमुख है यही हमारा कार्यकर्ता है। आमदार तो बन जाते हैं, ऐसे कितने आमदार आ रहे गए हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। शिवसेना का कार्यकर्ता और शिवसेना का शाखा प्रमुख ये शिवसेना की नींव है और उसके ऊपर ही शिवसेना का मंजिला चलता है। जी के नेतृत्व पर भरोसा कम हो जरूर नहीं, उद्धव जी का नेतृत्व पे भरोसा ज्यादा हो गया है, क्योंकि 56 साल शिवसेना को हुआ। 56 साल में उद्धव जी के नेतृत्व में ही 2 बार सरकार में शिवसेना आई है। प्रवीण जी, क्या कहेंगे? बहुत पुराने समय से आप शिवसैनिक हैं, क्या कहेंगे इस पूरे माहौल पर? जो पार्टी आदेश देगी उस हिसाब से शिवसैनिक काम करेंगे। पार्टी आमदारों से नहीं होती है, खासदारों से नहीं होती है, शिवसैनिकों से होती है। एकनाथ शिंदे कई आमदारों को लेकर, खासदारों को लेकर गुवाहाटी में बैठे हैं। वो शिवसैनिक अब कहाँ गए जो बहुत आक्रामक हुआ करते थे? आज कहीं ना कहीं नेतृत्वकर्ता पर सवाल उठ रहा है। क्या लगता नहीं है नेतृत्व कमजोर है? जो आमदार गए, शिंदे साहब गए, सबका उद्धव जी के नेतृत्व पर विश्वास है। इतनी बड़ी पार्टी है, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो क्लियर हो जाएगी। ये क्लियर क्या हो जाएगी? उन्होंने कहा कि आप बातचीत के सारे दरवाजे बंद, लगभग यहाँ पर उनका क्या आप बातचीत करने का तो हमारे सुनने नहीं, आपके तरफ से आप संजय राउत जी कह रहे हैं खिड़की खुली है, दरवाजे खुले हैं, लेकिन इधर से तो वो चालू हो चुका है उनकी प्रक्रिया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नेता हटा दिया गया उनको। बहुत सारी ऐसी कहीं ना कहीं तो शिवसैनिक अब मान रहे कि वो अब वापस आने के कगार में नहीं है। नहीं, हमें विश्वास है कि सब आमदार, सब जो नाराज है वो सब वापस आएंगे, कोई गए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, और ज्यादा बढ़ेगी शिवसेना। उनकी राजकीय उम्र खाली 2.5 साल बाकी है। हम कार्यकर्ता तो सालों साल रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक शिवसेना के साथ। और उद्धव साहब तक एकनाथ शिंदे जी को चेतावनी दे रहे हैं। हम जो पार्टी से गद्दारी करेंगे उनको सबको ये चेतावनी है। शिवसैनिक हमेशा बातों से के साथ रहेगा, उद्धव साहब के साथ रहेगा, यही हमारा ऐलान है। क्या कहेंगे आप? जिस तरह का माहौल है उस पर एकनाथ शिंदे कट्टर शिवसैनिक अब नहीं रहे, जिस तरह से आमदार लेके बैठ गए हैं वो, और कहीं ना कहीं महाविकास नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि वो शिवसैनिक, शिंदे साहब आज भी बोल रहे हैं मैं शिवसैनिक है, शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, वो आज भी बोल रहे हैं। नेतृत्व पर भरोसा कम हो गया है उनका, क्या लगता नहीं? बिल्कुल नहीं, जिस तरह से चल रहा है माहौल उस तरह लग नहीं रहा कि अगर नेतृत्व भरोसा होता तो पहले बातचीत करते,
पहले हम उद्धव ठाकरे जी से बातचीत करते, उद्धव जी उसके ने बाद बातचीत जाते। किया। उद्धव जी ने जो मिलिंद नार्वेकर जी, रविंद्र पाठक जी के उनको मीटिंग करने के लिए भेजा, उनके साथ मीटिंग किया, उनके साथ फोन पे बात किया, बातचीत तो चालू है। अच्छा, आज भी आप उसको उनको शिवसैनिक मानते हैं, लेकिन क्या लगता है कट्टर शिवसैनिक, सच्चा शिवसैनिक इस तरह के काम करेगा? अगर वो शिवसेना से कुछ तफावत लेते हैं तो उसके बाद की वो बात है, आप लेकिन उनके साथ अभी हैं जो उन्होंने अभी किया। अभी भी वो शिवसेना छोड़े नहीं है, तब तक हम लोग कुछ उनके बारे में नहीं, बोल नहीं वो सकते। उन्होंने जो किया वो ठीक है आपके हिसाब से? वो उनको पता, वो उसके बारे आपके में। हिसाब से क्या है? आप शिवसैनिक है, इस समय भावुक है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, क्या कहेंगे आप? हम लोग शिवसेना पक्ष प्रमुख के साथ ही है। पक्ष प्रमुख पक्ष के साथ जो किया एकनाथ शिंदे जी ने सही था, प्रताप सरनाईक जैसे तमाम विधायकों ने जो किया वो सही था, हाँ या ना? उनको बता के ये सब करना चाहिए था। अगर गलत किया हमें इसका पता नहीं है कि उन्होंने क्या जो बता के किया है क्या नहीं आप किया है, घबरा रहे हैं बात कहने? बिल्कुल नहीं। क्या लगता है सही किया या गलत किया? पक्ष के साथ एकनाथ शिंदे जी ने सही किया या गलत किया? एकनाथ शिंदे का गुस्सा उद्धव जी के ऊपर नहीं है, आघाड़ी में जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी है उन्होंने राष्ट्र विशेष करके अजीत दादा पवार ने जो कुछ किया काम, पैसा बंटवारे में अर्थ मंत्री होने के नाते जो आमदार को फंड देना चाहिए था वो दिया नहीं, उसके लिए उन्होंने अखाड़ी तोड़ने का वादा उद्धव साहब को ऐलान करने को बोला। वो उद्धव साहब ने माना नहीं, इसलिए उन्होंने गुस्से में गए। शायद वो आ जाएंगे और 2 दिन बाकी है। चलिए देखते हैं। क्या लगता है कि भाजपा के साथ गठबंधन होना चाहिए शिवसेना का, जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं? अभी ये पक्ष प्रमुख निर्णय लेंगे। आपके हिसाब से, आप एक शिवसैनिक हैं, आपका मन क्या कहता है? कार्यकर्ता प्रमुख होता है, आपका मन क्या कहता है? एकनाथ शिंदे जो कहते हैं वो सही है? हमारा मन में जो बात है, जो क्या पक्ष प्रमुख आदेश देंगे वो हम मान्य करते हैं। वो किसी के भी साथ जाना चाहे हाँ। हम मान्य करते जो हैं। एकनाथ शिंदे जी ने किया वो कितना ठीक था? हम पक्ष प्रमुख के कितना साथ ठीक है एकनाथ शिंदे जी ने किया, आमदार लेके गए, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अभी तक आमदार लेके गए, पक्ष छोड़ के नहीं गए अभी तक। पक्ष छोड़ने उन्होंने तो पहले कहा कि हम बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे लेके जाएंगे, उस हिंदुत्व को आगे ले जाएंगे जो उनकी बनाई हुई थी। आज यानी जो आज भी वो वर्तमान है, उद्धव आज ठाकरे भी की वो पक्ष में हिंदुत्ववादी है। चीजें हैं वो गड़बड़ लगने आ रही है नहीं नहीं, आज भी वो पक्ष के साथ है। उनको शिवसेना के नेतृत्व में कोई शक नहीं है। उन्होंने तो साफ तौर पे कहा ना कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, उनके पोस्टर में भी उद्धव ठाकरे के चेहरे अब नहीं है, उस पोस्टर्स में भी उनके चेहरे हटा दिए गए। अभी वो भाजपा वो को खुश करने के लिए हाँ, वो उनको खुश करने के लिए किया, लेकिन वो अभी तक निर्णय हुआ नहीं। इसके लिए चर्चा शुरू है। जब इसका निर्णय होगा तभी हम इसके बारे में कहेंगे आपको। क्या कहेंगे आप, जो माहौल है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये सब माहौल ईडी, सीबीआई और केंद्र की साजिश है। और हमारे जो आमदार वहाँ गए हैं, शिवसैनिक कभी डरता नहीं है, डरते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन आपको? ये आम केंद्र आमदार चले गए। आज आप देख रहे हो एमपी में वही हालत हुई है, गुजरात गोवा में वही हालत हुआ है। अब महाराष्ट्र की बारी है। इनको किसी भी तरह महाराष्ट्र की सत्ता चाहिए, उसके लिए सीबीआई को, ईडी को, पुलिस यंत्रणा को, सबको पीछे लगा के इनको दबाव डाला जा रहा है। और ये जो गए हैं, हमारे जो गुवाहाटी में जो आमदार गए हैं, वो मुंबई आने के बाद संजय राउत जी ने आज जो बोला है कि मुंबई में आइए, हमारे पक्ष प्रमुख साहब ने बात करिए और हमारे पक्ष प्रमुख आदेश देंगे। जिस दिन वो 40 आमदार आएंगे उस दिन 40 के 40 आमदार शिवसेना में होंगे। नहीं, शिवसेना में है ना, आपने तो कहा भी गए नहीं, यहाँ पे कई लोगों ने कहा गए, तो गए तो है नहीं शिवसेना से, तो आएंगे का सवाल ही नहीं उठता। सवाल ये वो है जो गठ बना रहे हैं, वो जो गठ बना रहे हैं कि असली शिवसेना हम बाला साहब की शिवसेना है, तो 7 साल तक ये उद्धव जी के नेतृत्व में जो उन्होंने मंत्री पद भोगा है, ये किसके नेतृत्व में भोगा है? और इन्हीं के वजह से भाजपा से युति टूटी थी। आज एकनाथ शिंदे जी की वजह से। आज यही सब भाजपा के साथ में रह के भाजपा की युति तोड़ी थी। और बाद में अब इनको हिंदुत्व याद आया, तो 7 साल हिंदुत्व क्यों नहीं याद आया इनको? आप शिंदे साहब को ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उनको पहले याद नहीं आया, अब याद आ रहा है। शिंदे साहब को आरोप नहीं लगा रहा हूँ, शिंदे साहब को आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यही अच्छा, जो किया उन्होंने ये कुटुंब है हमारा। शिवसेना एक हमारा कुटुंब है, एक हमारा परिवार है। बिल्कुल। ये हमारी पार्टी एक भावनिक पार्टी है। परिवार के साथ इस तरह से होता है, रातों रात आमदार लेके चले जाइए, परिवार को मत बताइए, परिवार के मुखिया को जानकारी मत दीजिए, परिवार का मुखिया परेशान है, भावुक होकर कह रहा है कि आ जाइए, मैं नेतृत्व छोड़ने को तैयार हूं, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हूं। ये सही था। हर परिवार में थोड़ा वाद विवाद होता है, तो थोड़ा इसका नहीं, वो ज्यादा हो गया, पूरे देश में इसका फैल गई मतलब बात। ये नहीं है कि आप ज्यादा घर हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि घर तोड़ के जा सकते हैं। वहाँ बैठ के मुखिया के साथ में बातचीत गलत कर किया सकते थे, बात करके वहाँ से तुमको जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है वो गलत किया एकनाथ पक्ष शिंदे प्रमुख। जी ने। अभी हमारे ये सर्वसामान्य शिवसैनिक को तो लग ही रहा है गलत किया ये। आपको लग रहा है ना गलत किया? हमको हमारे यानी जैसे गलत है। सर्वसामान्य शिवसैनिक को लग रहा है ये गलत हो रहा है। क्या करना चाहिए आगे अगर इस तरह शिवसैनिक ये सब शिवसैनिक वापस आके
और जिस तरह से चल रहा है पक्ष प्रमुख उन्होंने कल जो भावनिक आदेश दिया है, सब साथ में रह के शिवसेना को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या कहेंगे आप, युवा है, जिस तरह का माहौल है उस पर क्या लगता है? शिवसेना की इस समय की स्थिति कमजोर हो चुकी है और न कहीं कार्यकर्ता बड़ा ऊर्जावान है, कार्यकर्ता रास्ते पे आ रहा है और वो बोल रहा है कि हम उद्धव साहब ठाकरे जी के साथ में है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी के करतूत पे क्या कहेंगे आप? युवा हैं इसलिए पूछो। जो हमारी भावना है, कार्यकर्ताओं की भावना है, कल उद्धव जी ने उनके फेसबुक लाइव में जो है वो बता दी है। शिवसेना कार्यकर्ताओं के बल पे है, शिवसैनिकों के बल पे है, नेताओं और आमदारों के बल पे नहीं है। तो एकनाथ शिंदे जी ने भी वही बोला है कि उन्होंने अभी तक पार्टी से इस्तीफा या ऐसी कुछ चीज़ नहीं दी है और हमारे संजय राउत साहब और उद्धव जी ने उनको आह्वान किया है कि आप आइए, चर्चा करेंगे, उससे बात करेंगे और जो है हल उसमें से निकालेंगे। तो जब तक पार्टी से कुछ हमें आदेश नहीं आता तब तक हम, शिंदे साहब भी हमारे हैं, उद्धव जी भी हमारे हैं और हम लोग कभी भी होगा तो भी ठाकरे फैमिली और शिवसेना के साथ ही खड़े रहेंगे। अभी की स्थिति के अनुसार क्या लगता है युवाओं को, जिस तरीके से एक प्रकार से लगता नहीं कि युवा बड़ा परेशान है कि क्या होगा आगे भविष्य में? अगर इस समय की स्थिति में आमदार गायब हो जा रहे हैं और सुबह से गुवाहाटी तक की यात्रा तय कर पा रहे हैं, तो क्या लगता नहीं कि युवाओं को बड़ा अलग तरीके का प्रतीत हो रहा है कि इस समय क्या हो रहा है, शिवसेना में अलग राजनीति हो रही है? नहीं, शिवसेना में ऐसी भी कोई राजनीति नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत है मनमुटाव है, जो है वो मनमुटाव में रातों रात गायब कर लेते हैं। जो है वो उद्धव जी के एकनाथ शिंदे साहब आएंगे, उद्धव जी से बात करेंगे और फिर से शिवसेना का जो 54 आमदार है वो एक साथ शिवसेना का ही एक साथ खड़े रहेंगे। आप कर रहे हैं, एक वीडियो और जारी हुआ अभी हाल ही में, अभी आज ही एक वीडियो और जारी किया एकनाथ शिंदे जी ने, उसमें साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को अब समर्थन दिया जाएगा, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, बड़ी शक्ति है। ये बात उनके लाइन में था, उन्होंने मोदी जी का जिक्र किया और कहा जिस तरह से भाजपा ने पाकिस्तान से लड़ाई की, हम उनके साथ चलकर जाएंगे। सभी आमदारों ने हाथ उठाया और समर्थन दे दिया। अभी का थोड़ी देर पहले का वीडियो है। क्या कहेंगे? आमदार तो पूरी तरह भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहते हैं, एक शिवसैनिक होने के नाते आपका क्या कहना है इस पर? मैं इतना ही कहूँगा कि वरिष्ठों के आदेश के अनुसार हम आज भी वेट एंड वॉच की भूमिका में हैं। आने वाले दिनों में माननीय उद्धव जी का करिश्मा आप सभी को देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में जो भी कुछ होगा वो महाराष्ट्र के लिए अच्छा ही होगा। करिश्मा ही था, रातों रात आमदार गायब हो गए, करिश्मा ही था ये भी। हाँ, सही बात है, करिश्मा तो होते ही रहते हैं, लेकिन उससे जो कुछ अच्छा निकल के आएगा वो आने वाले दिनों में आपको देखने मिलेगा। आखिरी प्रतिक्रिया श्री जी, क्या लगता है? ये पूरी बात तो हो गई, अगर आपसे मैं पूछूं कि भाजपा के साथ शिवसेना गठबंधन करने के लिए राजी होने की कगार पे आ चुकी है, तो क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी एक शिवसैनिक के? अगर जो चाहे उद्धव जी जो बोलेंगे वही होगा और वही होगा, उसके साथ ही हम रहेंगे। शिंदे साहब जो बोल रहे हैं, शिंदे साहब बोलेंगे तो हम नहीं मानेंगे। जो उद्धव साहब शिंदे साहब को मानेंगे, शिंदे साहब उद्धव जी का कहना मानेंगे तो ही हम उद्धव जी और एकनाथ शिंदे। और अगर शिंदे साहब कुछ नहीं मानते हैं और भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाते हैं या अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं, तो आप उद्धव जी के साथ, मातोश्री के साथ, शिवसेना के साथ रहेंगे। एकनाथ शिंदे जी का कितना विरोध करेंगे? जरूर विरोध करेंगे। अगर वो उद्धव जी के खिलाफ जाएंगे तो एकनाथ शिंदे साहब को विरोध करेंगे। क्या लगता है भविष्य में विजय हो सकते हैं फिर से वापस, जिस तरह से इतने आमदार गए हैं यहाँ पर, उनका भविष्य? शिवसेना कोई आमदार मायना नहीं रखता है। उसके पहले भी छगन भुजबल ने 19 आमदार लेके गए, नारायण राणे 13 आमदार लेके गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे बहुत आते जाते, शिवसेना वही है। वो लोग जो गए उसमें से खाली छगन भुजबल बार बार चुन के आया या नारायण राणे 2-3 बार इलेक्शन हारा है। तो ये अगर ऐसा ये लोग उद्धव जी के खिलाफ, मातोश्री के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ जाएंगे तो जरूर इनका भी यही हाल होगा। ये थे शिवसैनिक और शिवसैनिकों का साफ तौर पे कहना है कि वेट एंड वॉच की भूमिका में है। हालांकि बहुत लोगों ने ये भी कहा कि पक्ष के साथ जो एकनाथ शिंदे जी ने किया वो लगभग ठीक नहीं है। देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे का क्या कुछ निर्णय आता है और एकनाथ शिंदे आगे कदम कैसे चलाते हैं इस राजनीतिक पूरी बिसात पर। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए सचिन दीक्षित, नाला सोपारा।